कि हमने औकात से ज़्यादा उनको खिला दिया। बड़ी मुशक्क़त से पाले, ये इतनी देर आ रही है। इन्हें खुद सहारे की ज़रूरत है सारी ज़िंदगी, जो दूसरों का सहारा बने। यार सारी ज़िंदगी तुम्हारे बाप ने इतना तुम्हें शहजादों की तरह पाला, आज वो ओल्ड रूम में बैठा क्यों नहीं जाके लेके आते। मेरी बेटी ने उठाया फ़ोन, मुझसे पूछा कौन। मैंने कहा ज़फ़र। तो छुटते कहती है कौन ज़फ़र। वो बेटी कह रही है कौन ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम अरूज। हमारे मुल्क में ओल्ड एज होम भरे पड़े हैं हमारी जन्नत से, हमारे माँ बाप से। आखिर ये हमारी तरबियत को क्या हो गया है? मेरे साथ बहुत सारे बुज़ुर्ग मौजूद हैं। सबसे पहले मुझे बताएं, आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बेटे हैं, बेटी कोई नहीं मेरी। बाय बर्थ मैं लाहौर से हूँ, लेकिन एजुकेशन शादियाँ मेरी कराची में हुई। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, क्या करते थे काम अपना? मेरा कुछ कारोबार था, फिर मैं कुक हूँ, फिर मैं बाहर रह के आया हूँ। तो सारी ज़िंदगी जो कमाया औलाद पे लगाया। क्या वजह बनी घर से निकलने की? वजह ये बनी कि हमने औकात से ज़्यादा उनको खिला दिया, औकात से ज़्यादा प्यार किया, अंधा एतमाद किया, अंधा प्यार किया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। हमें इस चीज़ का अंदेशा नहीं था कि ओल्ड होम में हम आएंगे। खाली पैसे नहीं होते, इज़्ज़त बड़ी चीज़ होती है। बच्चे लाखों रुपए दें, इज़्ज़त ना तो वो लाख का किस काम के, वो लाख रुपए किस काम के कि जो बच्चे हमें दें और हमारी इज़्ज़त ना करें। बाप का मतलब है बाप। मैंने अपने बच्चे बड़ी मुशक्क़त से पाले, बड़ी मुशक्क़त से पाले। ये इतनी देर आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ समझ से नहीं जा रही। उन लोगों ने हमारे साथ वो किया जिसका हमें अंदेशा नहीं था। अगर मुझे इस चीज़ का अंदेशा होता तो मैं अपने लिए ज़रूर बचा के रखता, मैं अपने लिए ज़रूर बचा के रखता। जिस वक्त उनको ज़रूरत थी हम उनके शाना बशाना थे। बिल्कुल। उस वक्त हमें होश नहीं थी कि हम अपने लिए रखें, क्योंकि औलाद की नेमत थी। अब वो कहते हैं हम अपने बच्चों का दूध काट के आपको पैसे देते। उस वक्त वो कहाँ थे कि जब हमने अपना हिस्सा उनको खिलाया। आपको लगता है कहीं पर तरबियत में कुछ कमी रह गई? बेटा तरबियत में तो मेरी कोई कमी नहीं रही। मैट्रिक तक मेरे बच्चे लॉक के अंदर थे। मुझे पड़ोसी कहते थे बट साहब इनको बाहर निकालो, ये लड़कियां बन जाएंगे। फिर मैंने इनको अपने जिगर का टुकड़ा, ऐसे तीनों बेटे मेरे जिस्म के साथ होते थे। मेरे जिस्म के साथ एक मेरा इधर है, एक इधर है, एक गोद में है। तो मेरा ख्याल करता है मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं है। कमी है तो उनको जो तन्हाई मिल गई अच्छी, उनकी वजह से उनको ये तरबियत में कमी हो गई। लेकिन इंसान जो बो रहा है वो काटेगा वही। आज अगर आपकी औलाद आपके लिए नहीं कर रही तो वो अपनी जन्नत ख़राब कर रहे हैं। आपने उन्हें पाला है, इसमें आपको तो कोई ना कोई सहारा मिल गया ना, किसी न किसी सूरत में आपको सहारा मिल गया। लेकिन ये कितनी बदबख्ती है कि औलाद के होते हुए, उस औलाद के होते हुए जिसके लिए सारी ज़िंदगी आपने अपना खून पसीना एक किया, और ईद है और माँ बाप कहाँ हैं? ओल्ड एज होम में। बाखुदा मुझे इस वक्त का अंदाज़ा ही नहीं था उस वक्त जब वो बच्चे मेरे साथ थे कि मैं ओल्ड होम में आऊँगा। मेरे साथ एक और बुज़ुर्ग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं लाहौर समनाबाद का रहने वाला हूँ। घर का यही अपना है समनाबाद में? अल्हम्दुलिल्लाह समनाबाद मेरा ट्रिपल स्टोरी अपना घर है। औलाद कितनी है? मेरे 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं। अच्छा, तो यहाँ पर इस ओल्ड एज होम में कैसे आए? घर अपना मुझे है? 1.5 साल हो गया यहाँ आए हुए। जी। तो बस ये तो मेरा यकीन है कि जहाँ इंसान का रिज़्क लिखा होता है ना, बिल्कुल ऐसे अल्लाह ताला इंसान को वहाँ पहुँचा देता है, चाहे कैसे भी पहुँचाना हो। उसका कोई ये नहीं होता कि उसका वीज़ा लगा है, उसको टिकट नहीं मिली। बिल्कुल इसी तरह से जहाँ आपका दाना पानी लिखा है, किसी भी तरीके से पहुँचा देता है। लेकिन किस तरह से आप घर से निकले और यहाँ तक पहुँचे? ईद है, रमज़ान है जी, और हर इंसान को अपना घर याद आता है। बिल्कुल याद आता है। तो क्या ऐसी बड़ी वजह बनी कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ा? अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए मैं अपनी इज़्ज़त बचा के इधर आया, और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। क्या हुआ था? मेरी बेगम जो मेरे साथ ठीक नहीं है, सलूक नहीं करती, उसने मेरे बच्चों को जो है ना गुमराह कर दिया, उनके जेन वास कर दिया मेरे बच्चों को। सारी ज़िंदगी आपने पाला बच्चों को? नहीं,
कुछ नहीं पाला। मतलब मेहनत तो आपने की, पैसे तो मैं आपने 40 साल से पाकिस्तान से बाहर हूँ। आपने पैसे भेजे। मैं पैसे भेजता रहा। मेरे कोलीग, मेरे रूममेट सारे कहते थे चाचा इतने पैसे ना भेजो पाकिस्तान, अपने लिए कुछ बचा के रखो। मैं कहता था यार मैं अकेला आदमी इधर मतलब मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, मैं घर भेजता तो सारे लोग मेरे रिश्तेदार ये कहते हैं कि हनीफ की औलाद बहुत खुशहाल है, अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छी गाड़ियों में घूमती है, मेरे बच्चों के पास गाड़ियाँ भी हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं, हर घर चीज़ किसके नाम पे आपके? है जी। घर नहीं, घर मैंने अपने बेगम का नाम गिफ्ट कर दिया जब मैं लंदन गया, ये सबसे बड़ी मेरी गलती है। और वापसी आए तो क्या मिला? जवाब बदतहजीब, मिला। बदतहजीब औलाद। 40 साल वो की, बोलते हैं कि तुम पाकिस्तान आए क्यों हो। 40 साल की मेहनत करने के बाद वापसी आने पे ये तोहफा मिला कि मैं घर के अंदर जा नहीं सकता। बद इखलाक बीवी, बिगड़ी हुई औलाद, और उसका नतीजा ये है कि सारी ज़िंदगी कमाने के बाद आज ये यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हें खुद सहारे की ज़रूरत है सारी ज़िंदगी, जो दूसरों का सहारा बने। तो मुझे कहीं के सहारे की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा फिट फाट हूँ। आपको मैं अपनी मेहनत मजदूरी खुद अभी भी कर सकता हूँ। बिल्कुल इसी अल्हम्दुलिल्लाह, तरह मुझे से किसी का है, सहारा लेकिन नहीं एक वक्त ऐसा आता है कि हम एफर्ट करते हैं सारी ज़िंदगी। आपने सारी ज़िंदगी बाहर ये सोचकर गुजारी कि मैं अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ, मेरा एक टाइम आएगा मैं अपनी औलाद के साथ एक उम्र में जाकर अपने घर के सुकून में रहूँगा। घर बनाने के चक्कर में उम्र गवाई, औलाद को अच्छी तरबियत देने के चक्कर में उम्र गवाई, उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के चक्कर में परदेस काटा, और वापसी पे इन्हें ये मिला कि इन्हें आज इस हाल में कोई पूछने वाला नहीं है, औलाद नहीं है, बीवी नहीं है, कोई नहीं है। तो कभी राब्ते की कोशिश नहीं की इस साल 1.5 साल के अरसे में? पता है उन्हें आप कहाँ हैं? सबको पता है कि कहाँ हैं? कहाँ है। सारे रिश्तेदार उनको ताने देते हैं रोज कि यार सारी ज़िंदगी तुम्हारे बाप ने इतना तुम्हें शहजादों की तरह पाला, आज वो ओल्ड रूम में बैठा क्यों नहीं जाके लेके आते। बोलते हैं जिथे गया जान दो, आप ही गया आप ही चला जाए, आप ही आ जाए। वो बोलते हैं कि घर आना है तो अंधा और गूंगा बन के रहना, तो फिर आ जाओ घर, नहीं तो उधर बैठे रहो जहाँ बैठे हो। मेरे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जफ़र। मोहम्मद जफ़र, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। किसे? कराची में 30 साल रह के आया, बच्चे मेरे वहीं पे हैं। अपना कारोबार था हमारा, ये बिजली का सामान वगैरह बनाते थे हम। तो मैं यहाँ से फिर कराची चला गया, वहाँ पे शादी वादी करी। कराची में ही शादी की? कराची में शादी की, अपनी रिश्तेदारी है मेरे फूफीदार। अच्छा, ठीक है। हमारी मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटे 1 बेटी है। ठीक है। 2 बेटे मेरे बाहर सऊदी अरब में हैं, और एक बेटा मेरा कराची में ही है, वो पढ़ रहा है अभी। ठीक और है। एक बेटी की वो तो उसकी शादी को भी मेरे ख्याल 8-10 साल हो गए। हमारी बेगम ये नहीं कि वो गलत थी, मसला ये बना कि वो उनको कुछ नफसियाती मर्ज था कि मैं कराची चला गया, कराची शिफ्ट हो गया हूँ, कराची में सेट हो गया हूँ, लाहौर चलो। लाहौर आ गया, यहाँ पे जब सेट हुआ कराची चलो, ये हमारा झगड़ा रहता था। बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, जितने अच्छे कहूँ। हौसला करें। बच्चे अच्छे हैं तो घर छोड़ने की क्या वजह बनी? थोड़ा हिम्मत से काम लें। मैंने बहुत कोशिश की, जितनी कोशिश कर सकता था ना मैं बच्चों के लिए, कि मेरी ना घर में झगड़ा, बच्चों के ऊपर असर पड़ रहा था। वो बच्चे इफेक्ट हमारी झगड़े में मेरी बीवी के साथ मेरा जो झगड़ा होता वो इसी चक्कर में होता कि यहाँ से लाहौर चलो, लाहौर से कराची चलो, कराची से लाहौर चलो। मैं ये सोचता था कि अगर हम ऐसे लड़ते रहे तो बच्चों का क्या बनेगा, ये कहाँ जाएंगे। अब वो होशियार हो गए हैं। नहीं, मैंने कहा बहुत समझाया, पैरों तक पड़ा, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। अच्छा भाई तुम मुझसे फैसला ले लो, मैं तुम्हें फैसला दे देता हूँ, बच्चे तुमने रखने तुम रख लो, नहीं रखने मुझे दे दो। नहीं, ये भी नहीं है, मुझे तंग करना था, उसका मतलब मुझे तंग करना था। मैंने फिर ये सोचा कि मैंने कहा अब अगर मैं इसके साथ ज़्यादा वो करूँगा ना तो मेरे बच्चे रुल जाएंगे। मेरे बच्चों को नहीं रुलना, मैंने बहुत मेहनत की। और ये कितने साल पहले की बात है? ये कितने साल पहले की बात है? ये तकरीबन मैं 26 साल हो गए मुझे घर से निकले हुए, 26 साल हो गए। मैं जो कुछ कर सकता था ना बच्चों के लिए, मैंने 18 घंटे काम करता था, और मेरा हार्ड वर्क था, मेरा गैस बत्ती इस पर आग पे काम करता था मैं। अच्छा, 26 साल से आप अपने बच्चों के साथ नहीं हैं? नहीं। तो बच्चे अभी इस वक्त कहाँ हैं पता है? बच्चे मेरे 2 सऊदी अरब में,
अच्छा, एक बच्चा कराची में पढ़ रहा है, वो भी तो कोई राब्ते की कोशिश नहीं कोई करते? बते। एक दफ़ा मैंने किया था रास्ता, मुझे फ़ोन नंबर मिलवाया था, मैंने मंगवा लिया था किसी से। ऐसी ईद थी, ये आज से तकरीबन कोई 15 साल पहले की बात है। मैंने शाम को फ़ोन किया था घर पे, मेरी बेटी ने उठाया फ़ोन, मुझसे पूछा कौन? मैंने कहा ज़फ़र। तो छुटते कहती है कौन ज़फ़र? वो बेटी कह रही है कौन ज़फ़र? जिसने बेटी मन्नतों से मांगी थी अल्लाह से, वो बेटी कह रही कौन ज़फ़र? तो मैंने फिर फ़ोन बंद कर दिया, दोबारा कोशिश नहीं की? रास्ता नहीं, दोबारा मैंने वो रास्ते ख़त्म कर दिया था फिर, वो रास्ता ख़त्म कर दिया था। वो जब बच्चे मुझसे ये कहेंगे कि आप कौन ज़फ़र है, तो मेरे लिए मसला बन जाना था, मेरे लिए मौत थी वो। मैंने ज़िंदगी अपनी ऐसे ही गुजारी है। लाख ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो रही हों, लेकिन अंदर का सुकून अपने खूनी रिश्तों में होता है। हम जितनी कोशिश कर लें, हमारे अंदर की जुबान जलन कम नहीं होती। हमें अपने चाहिए होते हैं, हमें वो रिश्ते ज़रूर चाहिए होते हैं जिनसे हमारा खून जुड़ा होता है, जिनको हमने अपना खून और पसीना देकर परवान चढ़ाया होता है। मैंने तो जो कुछ किया किया। मेरी दुआ है तुम इन मुसीबतों से आज़ाद रहो, तुम्हारी ज़िंदगी आज़ादी से गुजरे, तुम सुकून से ज़िंदगी गुजारो अपनी। और ये मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैं हूँगा, आज हूँ, कल नहीं होना, मेरा क्या पता है। और ये बाप है जो इस वक्त ओल्ड एज होम में बैठकर भी अपनी औलाद को दुआएं दे रहा है।